एक शानदार महान पुरखा पता नहीं प्रोफेट मुर्दादा पुरुषोत्तम जो भी कह दिए प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए ईमान लाने के लिए। इस्लाम आया ईमान वालों के लिए, इस्लाम आया बेईमानी के खिलाफ, इस्लाम आया शैतानी के खिलाफ। मगर बेईमान वाला भी अपने आप को अगर मुसलमान कहता हो तो इसकी इजाजत तो खुदा नहीं। आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर पर। ऐसे वक्त में जब सनातन धर्म को लेकर के दक्षिण के राज्यों से जो है ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसकी वजह से अधिकांश देश के जो हिस्से हैं वहां पर इसका भारी विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया के दूसरे घटक दलों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन तमाम बयानों के बीच में बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचे हैं बिहार के नालंदा, और नालंदा में उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान मंच पर कुछ ऐसा कहा जिससे विवाद और बढ़ सकता है। दरअसल बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हमेशा से अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। जब से उनको मंत्री बनाया गया उसके बाद से शायद ही ऐसा कोई महीना गुजरा हो जब चंद्रशेखर की तरफ से कुछ ऐसा ना कहा गया हो जिस पर बिहार में हाय तौबा ना मची हो या फिर उस पर विवाद ना पैदा हुआ हो। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर के, कहा कि इससे समाज में भेदभाव फैल रहा है। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब चंद्रशेखर के बयान की वजह से सरकार असहज होती रही, तो कई बार जदयू ने उनके बयान से किनारा तक कर लिया। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के जो है वो नालंदा पहुंचे थे, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम को लेकर के जो है एक बड़ा आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मंच पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के अंदर में जब भ्रष्टाचार और इस तरह के जो सोच वाले लोग हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि जब दुनिया में शैतानियत बढ़ गई और ईमान खत्म हो गया, तब बेईमान और शैतान ज़्यादा जब हो गए तो मध्य एशिया के इलाके में ईश्वर ने ईमान लाने के लिए एक शानदार पुरुषार्थ वाले मोहम्मद साहब को, यानी कि जो इस्लाम के जो प्रॉफिट जिनको माना जाता है, उनको पैदा किया। इस्लाम आया ईमान वालों के लिए और इस्लाम आया बेईमानी शैतानी के खिलाफ। ये बातें मंच से कही है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि धर्म के नाम पर व्यवसाय करने वाले लोग इस देश के युवाओं को ठग रहे हैं। भगवान के नाम पर व्यवसाय करने और दुकान चलाने वालों से होशियार रहिएगा। बीजेपी वाले सत्ता में आने से पहले कहते थे कि सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर सभी के खाते में 15 लाख दिए जाएंगे, और ये 15 लाख तो अभी तक नहीं आया है। हिलसा वालों के खाते में आया है क्या? ये सवाल भी शिक्षा मंत्री ने मंच से पूछा है। जाहिर तौर पर शिक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब जो स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू जैसे की। तो उसके बाद उन्हीं की पार्टी के एक और बड़े नेता का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना जो है कुष्ठ और HIV जैसे बीमारियां उससे की है। और उसके बाद से लगातार देश भर में इसको लेकर के विरोध हो रहा है। लगातार बीजेपी इस पूरे मामले पर इंडिया को रुख साफ करने के लिए कह रहा है। कांग्रेस RJD समेत तमाम दलों से ये पूछ रहा है कि उनका इस मामले पर क्या कहना है, क्या वो भी सनातन विरोधी हैं। इस तरह की बात हो रही है और ऐसे वक्त में जब इस पर खूब सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है जिससे और विवाद बढ़ सकता है, सुनवाते हैं। जब शैतानियत बढ़ गई दुनिया में, ईमान खत्म हो गया, बेईमान और शैतान ज्यादा हो गए, तो मध्य एशिया के इलाके में ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार महान पुरखा पता नहीं प्रोफेट मुर्दादा पुरुषोत्तम जो भी कह दिए प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए ईमान लाने के लिए। इस्लाम आया ईमान वालों के लिए, इस्लाम आया बेईमानी के खिलाफ, इस्लाम आया शैतानी के खिलाफ। मगर बेईमान वाला भी अपने आप को अगर मुसलमान कहता हो तो इसकी इजाजत तो खुदा नहीं देती।